मैनिफोल्ड लीक तो नहीं है, ये स्मोक मशीन है का। फिर हम प्रेशर चेक करते हैं। हाँ तकरीबन 40 भी पूरा नहीं है इसका। ये होंडा सिविक का जो प्रेशर तकरीबन 40 से भी कम है। अगर आप इसके वोल्टेज देखें तो तकरीबन, फिर ऑन बंद करके ऑन करें, ये देखें तकरीबन 9.45 हैं इसके। ठीक है, और आगे गेज लगा के आपको मैं चेक कराता हूँ। इसके कम से कम 12 प्लस होने चाहिए। मसलन वैसे तो 13 साढ़े 13 होने चाहिए, लेकिन अगर आपके 12 प्लस भी हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूँ TM ऑटो से मोहम्मद ताहिर। ये होंडा सिविक है, इसमें मिस फायर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मिस फायर का ये भी मैंने लाइट इसीलिए बंद की हुई है कि आपको पता चले। इसका देखें, अगर 4 नंबर प्लग देखें तो बीच बीच में काम छोड़ देता है। 4 नंबर, ये 4 नंबर प्लग तो बकाया ठीक है इसके, लेकिन 4 नंबर प्लग करंट छोड़ रहा है। अब मैं RPM बढ़ाता हूँ इसका। अब स्लो RPM में देखें, आइडियल में इसका करंट देखें और इनका देखें, तो ये एक मिस फायर की बहुत बड़ी वजह होती है ये होंडा सिविक में। दोस्तों, ये होंडा सिविक का जो प्रेशर तकरीबन 40 से भी कम है। अगर आप इसके वोल्टेज देखें तो तकरीबन, फिर ऑन बंद करके ऑन करें, ये देखें तकरीबन 9.45 हैं इसके। ठीक है, और आगे गेज लगा के आपको मैं चेक कराता हूँ। इसके कम से कम 12 प्लस होने चाहिए। मसलन वैसे तो 13 साढ़े 13 होने चाहिए, लेकिन अगर आपके 12 प्लस भी हैं तो आपका बेहतरीन काम चल सकता है। अब इसका आपको दोबारा एक बार प्रेशर चेक कराता हूँ मैं, और फिर आपको इसके वोल्टेज पूरे करके दिखाता हूँ कि प्रेशर में कितना फ़र्क पड़ता है। तो गेज लगाते हैं, लगा दें। स्विच ऑन करें ज़रा, स्विच ऑन कर, असन तुझा नहीं जाता कहीं पे भी। ये देखें, अभी इसका हाँ लगा हुआ, कनेक्टर लगा हुआ, ऑन कर। ये देखें, फिर बंद करके ऑन कर। ये देखें तकरीबन 40 भी पूरा प्रेशर नहीं है। अब मैं आपको दोबारा इसके वोल्टेज चेक कराता हूँ, और इसे हम बंद करके ऑन करें। सीधा कर बेटा, मोबाइल की लाइट जलाता हूँ फिर आपको। ये देखें, बंद करके ऑन करें, ये देखें 9 तकरीबन 5 के लगभग है। ठीक हो गए, तो अब हम इसे यहाँ से इसके वोल्टेज जो आने चाहिए वो ये आने चाहिए। ठीक हो गया, इसकी वोल्टेज कमज़ोर है। अलग से वायर एक डालो, वायर लेके आओ वहाँ से। दोस्तों, ये मैंने अलग से तार डाली है। इसमें जो वोल्टेज आने चाहिए इस टाइम, आपको ये मैं मीटर पे दिखा देता हूँ कि 12 तकरीबन 4। मैंने आपको कहा है कि अगर 12 प्लस भी होंगे तो आपका बेहतरीन है। तो ये लड़का भी यहाँ से जब मैं बोलूँगा लगाइए, मैं पीछे फ्यूल पम्प का प्रेशर चेक करता हूँ। अभी जो प्रेशर है वो मैंने आपको दिखा दिया। स्विच बंद करके ऑन करो जरा, देखें ये तकरीबन 40 के लगभग। लगातार लगा, ये देखें। ठीक है, हटा तार, लगातार लेकिन लगाते ही तकरीबन 50। तो 50 प्रेशर इसका सिविक के। अभी आपको लगा दो, ये देखें जैसे ही वायर टच किया उसने, जब उबैद वायर हटा, ये वायर हटाते ही तकरीबन वापस 40 पे आ रहा है। स्विच ऑन करें गाड़ी का, ये देखिए स्विच ऑन किया हुआ है, गाड़ी का 40 प्रेशर है। अब ये जो डायरेक्ट वायर है, लगा वायर, देखें वायर लगाते ही तकरीबन 50 पे जा रहा है। तो इसकी जो वायर है ऑलरेडी अलग से डली हुई है, तो मैं दिखा देता हूँ। बस ठीक है, हटा दे। ये देखें, ये अलग से डाली हुई है, लेकिन ये वायर रिले से इसकी डाली हुई है, लेकिन जो रिले में सप्लाई आ रही है पीछे से चाबी स्विच की, वो कमज़ोर है। तो ये बेशक किसी ने वायर डाली है, वायर डालने का आपका मकसद
हल नहीं होता। ये इसकी जेन्युइन वायर कटी हुई है। इसकी जेन्युइन वायर पे ही हम इंशाल्लाह अगर पीछे इसकी सप्लाई दें, जैसे कि मैं सिविक में बताता हूँ कि इसकी रिले कहाँ लगी होती है। इसके रिले के यहाँ वोल्टेज कम आ रहे हैं फ्यूल पम्प में, इस जगह पे इसकी ये रिले लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से ये वायर डाली हुई है, अगर आपको मैं दिखा दूँ ये। ठीक है, तो यहाँ से वायर डालने का फ़ायदा नहीं है इसका भी मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसकी सप्लाई कैसे बढ़ेगी। ये इसकी फ्यूल पम्प की जो वायर है ये बीच वाली है। यहाँ पे भी अगर आपको मैं वोल्टेज दिखाऊं तो स्विच ऑन कर बंद करके ये देखें तकरीबन वहीं आ रहे हैं। तो ये वायर डालने का फ़ायदा नहीं है। इसकी जो ये वाली वायर है जो इसकी करंट की है, बंद करके ऑन कर स्विच। अब यहाँ इसकी सप्लाई फिर भी बेहतर आ रही है, लेकिन जो रिले से पास हो रही है वो ऑन कर कम हो रही है। तो इसमें अगर आप इसको चाबी स्विच का करंट दे देंगे इस वायर को, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। अभी मैं आपको इसमें चाबी स्विच का करंट दे के दिखाता हूँ। वो ले आ, डायरेक्ट वाली वायर ले आ। दोस्तों ये मैंने फ़िलहाल आरसी डायरेक्ट वायर डाली है। मैंने जैसे आपको बताया था रिले का जो मेन आ रहा है चाबी स्विच का, इसमें आप अगर करंट देंगे तो आपका मसला होगा। ये मैंने ये फ्यूल पम्प की आ गई है, ऑन कर ज़रा, ये देखें 12 आ गए। और ये वायर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको इस पे वायर डालनी थी चाबी स्विच की। ये कर यहाँ ऑन कर, अब यहाँ लगा दिए। अब आगे चेक करते हैं प्रेशर। अब इसका वायर आरसी लगाई है फ्यूल पम्प के रिले पे। अभी प्रेशर 0 करते हैं और आपको चेक कराते हैं। 0 कर प्रेशर, स्विच ऑन कर भाई, हाँ ऑन कर। अब ये देखें तकरीबन 50 के लगभग। सलब मार ज़रा, न्यूट्रल तक ही सलब मार। ठीक है, ठीक है। अब इसकी ये करंट की सप्लाई पूरी हो गई है। पहले ये कम था, अब ये जो हल्का सा कम है 50 से, ये अब इसका फ्यूल पम्प कमज़ोर है। तो जो वायरिंग का मसला था वो क्लियर हो गया, क्योंकि जब अगर हम ये मैन हटा देते हैं और इसकी अपनी चाबी स्विच लगाते हैं और आपको चेक कराते हैं, उबैद इसकी अपनी वहाँ से चाबी स्विच लगा, अपने पे आपको दिखाते हैं कि प्रेशर कितना आ रहा है। तो बाज़ दफ़ा सेल चेंज करते रहते हैं और प्रेशर 40 प्लस नहीं जाता, यानी कि 40 के से नीचे रहता है, वो इसकी वायर का मसला होता है। लेकिन इसमें जो ज़्यादातर सिविक में वायर डालनी होती है वो रिले से डालनी होती है। फ्यूल पम्प वाली वायर ख़राब नहीं होती इसकी। लगा दिया अपने पे जेन्युइन में। अब इसकी हमने ये डायरेक्ट वाली वायर हटा दी रिले से। अब ऑन कर स्विच। अब ये देखें ये तकरीबन 40 से नीचे बंद करके ऑन कर। ठीक है, आप डायरेक्ट वाली वायर लगा साथ रिले के, डायरेक्ट वायर लगा। ये मैं डायरेक्ट वायर लगा रहा हूँ और ये लगा के स्विच ऑन कर। ये देखें तकरीबन 50 पे जा रहा है। तो ये इसकी वायर का मसला है। वायर की यहाँ से डालेंगे हम रिले पे तो ये अल्लाह के हुक्म से सेट हो जाएगी। दोस्तों ये हमने वायर डाल दी है, ये अलग से ये रिले में हमने ये वाली वायर डाल दी है। ठीक हो गया। और अब आपको दिखाते हैं आगे फ्यूल पम्प का प्रेशर कितना आ रहा है। पहले इसका 40 से भी कम आ रहा था। ये सन ऑन कर स्विच। तो इसका जो मसला था वो वायर का था। पहले वायर का क्लियर किए, ऑन कर। ठीक है, इसका जो फॉल्ट था वो वायर का था। ये सिविक में हम इसका स्मोक टेस्टिंग करेंगे। ये लगा दे भाई, पकड़ ले यहाँ उबैद वो ये भी हम इसका स्मोक टेस्ट करेंगे कि कहीं से मैनिफोल्ड लीक तो नहीं है। ये स्मोक मशीन है, ये ऊपर से बंद करते हैं और देखते हैं। ये भी हम देखते हैं कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। अच्छा ये लूज़ पड़ी हुई है, इस यहाँ से ये टाइट करेंगे। और क्योंकि इनटेक मैनिफोल्ड खोल दें तो लाजमी इसकी लीकेज देखनी है कि कहीं से है तो नहीं। लेकिन इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कोई लीकेज नहीं है गाड़ी की, बिल्कुल ठीक है अल्लाह के ऊपर से। अब ये हटाएंगे तो ये स्मोक
ठीक है गाड़ी अल्लाह के। तो ये सिविक कंप्लीट हो गई है और माशाल्लाह गाड़ी अल्लाह के कम से। ये हम इसकी ट्राई लेते हैं, इसके जो वायरिंग में मसला था फ्यूल पम्प की, इसकी अब ट्राई लेते हैं और देखते हैं।